नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को शाम 4 बजे से। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को शाम 4 बजे होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि सोमवार 27 फरवरी 2023 को अपराह्न 4 बजे से विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई अहम फैसले लेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि यह सत्र हंगामेदार होगा। पक्ष विपक्ष के बीच तकरार तय है। सदन में नियोजन नीति बड़ा मुद्दा है। राज्य में युवाओं को नियोजन नीति को लेकर भाजपा सरकार को घेरेगी। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सत्र शुरू होने से पहले नियोजन नीति लेकर आएंगे। सरकार ने युवाओं के साथ संवाद किया है। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विधानसभा सत्र से पहले रास्ता निकालना चाहती है। तो वहीं बजट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष में अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। बता दें कि विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगे गए हैं। इस सत्र में धर्मांतर को भी मुद्दा बनाएगा। संथाल परगना के राजमहल सहित अन्य जगहों पर घुसपैठियों का मामला भी सदन में गरमाने वाला है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर पर ईडी का शिकंजा, पूछताछ के बाद गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं कि ईडी ने 21 फरवरी को रांची, जमशेदपुर समेत झारखंड, बिहार और दिल्ली के कुछ स्थानों पर छापेमारी की थी। वहीं परिवर्तनशील निदेशालय ईडी ने झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय तक पूछताछ के बाद ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने राज्य में 24 जगहों पर छापेमारी की थी। छापेमारी वीरेंद्र राम से जुड़े रांची समेत कई ठिकानों पर की गई थी। वीरेंद्र को कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची में ईडी कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद इंजीनियर को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं आधिकारिक सूत्रों की माने तो वीरेंद्र राम को अपने जवाबों में टाल मटोल कर रहे थे। ईडी अब गुरुवार को उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश करेगी। आपको बता दूं कि हिरासत में पूछताछ की मांग करेगी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने विभिन्न परिसरों में कुछ लग्जरी कारें और एसयूवी भी जब्त की है। जेपीएससी के इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 11 माह बाद छूटे हुए अभ्यर्थी से यूनानी व आयुर्वेद डॉक्टरों के 285 रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। पिछली बार कम आवेदन के कारण आयोग ने दोनों पद पर नियुक्ति के लिए फिर आवेदन मंगवाया है। यूनानी डॉक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 20 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के अंतर्गत धनबाद जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 1478 गृह रक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 21 फरवरी से शुरू हो चुकी है। आखिरी तारीख 17 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। 25 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग ने अपर मुख्य सचिव करेंगे बैठक। हड़ताल कर्मियों के मांग पर होगी पहल। दरअसल आपको बता दूं कि 1 महीने से राजभवन के पास धरने पर बैठी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पर सरकार सकारात्मक पहल कर सकती है। इसके लिए विभाग स्तर पर प्रयास शुरू है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। इसमें एनएचएम के अभियान निर्देशक भी शामिल होंगे। यह बैठक 25 फरवरी को होने वाली है। बैठक विकास आयुक्त के सभागार में होगा। इस बैठक में अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ और झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम संघ के बैनर आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों पर फैसला लिया जा सकता है। राजभवन के पास स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों का हड़ताल जारी है। मीटिंग से संबंधित चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यालय से जारी किया है। बता दूं कि आंदोलनरत अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार वादा खिलाफी कर रही है। उनके मुताबिक साल 2019 में चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन सरकार और उनकी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर सभी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायीकरण या नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन मंत्री बनने के बाद उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन काम के हिसाब से उन्हें वेतन और सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। जो मानदेय मिल रहा है उसमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर चलाना मुश्किल है। वहीं उनके बराबर काम करने वाले स्थायी कर्मियों को 3 गुना अधिक वेतन मिलता है। रांची के हवा में तैरते रेस्टोरेंट को एसडीएम ने कराया बंद। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो जमीन से 150 फीट ऊपर लोगों को खाना परोसता है। अपनी तरह का यह अनूठा रेस्टोरेंट लोगों को आकर्षित कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऑन एयर रेस्टोरेंट के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही 8 मिलियन स्टोन के मालिक और मैनेजर को नोटिस भी जारी किया गया है। रांची पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कहा 2024 में बनाना है भाजपा मुक्त भारत। दरअसल आपको बता दूं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बुधवार को रांची पहुंचे और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के बाद ललन सिंह ने कहा कि 2024 में देश को भाजपा मुक्त बनाना है। तो वहीं झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह रांची पहुंचे। बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लालपुर स्थित एक होटल में जिला अध्यक्षों और नेताओं के साथ बैठक की और संगठन मजबूत करने का टास्क दिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष
राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को एक मजबूत राजनीतिक दल बनाना है। इसके लिए अब हर महीने प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी झारखंड आएंगे। बीज घोटाला केस में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की याचिका पर 3 मार्च को होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े 13 साल पुराने 46 करोड़ रुपए की बीज घोटाला मामले में डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई अब 3 मार्च को होगी। बहस के लिए मांगे गए समय को अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि निर्धारित की है। आपको बता दूं कि बीज व उपकरण खरीद घोटाले के आरोप में साल 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, कृषि सचिव वी जयराम व निस्तार मिर्जा आपूर्ति दिलीप गड़ोरिया समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अपनी पसंद की कंपनियों से बीज खरीदने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया था। 4 घंटे हड़ताल पर रहे डॉक्टर, 48 घंटे के दिया अल्टीमेटम। दरअसल आपको बता दूं कि हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 67 चिकित्सक डीटीसी प्रेरणा दीक्षित के व्यवहार से आहत होकर अचानक बुधवार को हड़ताल पर चले गए। जब सुप्रिंटेंडेंट ने बगैर सूचना के हड़ताल पर जाने का सवाल उठाया तो सभी चिकित्सक हड़ताल पर जाने से संबंधित आवेदन लेकर चैम्बर पर चले गए। इसमें अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आपातकालीन सेवा बहाल रही, लेकिन अस्पताल पहुंचे मरीजों का इलाज नहीं हो सका। इस जानकारी पर प्राचार्य डॉक्टर SK सिंह हॉस्पिटल पहुंचे और सभी चिकित्सकों के साथ वार्तालाप की। मौके पर सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। प्राचार्य ने कहा कि जब इमरजेंसी सेवा है, अगर डॉक्टर को हड़ताल पर जाना हो तो पूर्व में सूचना दें ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। अचानक हड़ताल पर जाने पर अगर किसी भी तरह की बात होगी तो उसका साथ डॉक्टर को नहीं मिल पाएगा। फिर सभी वापस ड्यूटी पर चले गए। इस दौरान बुधवार को दोपहर 12 बजे तक मरीजों और परिजन परेशान रहे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर अविनाश पांडे को मंत्री वन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि ईडी की 13 ठिकानों पर छापेमारी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में कानून के संविधान का अपमान हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सोचनीय विषय है। राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र है, हम सब लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक देश के अंदर प्रदेश जो गैर भाजपाइयों सरकार है, उन सरकार को आतंकी करने का, सरकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इनकी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, इसी प्रकार की प्रक्रिया झारखंड में भी हुआ है था, अन्य राज्यों में भी हुई है, राजस्थान में भी हुई है, लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ लोकतंत्र व विश्वास रखते हैं, संविधान पर विश्वास रखते हैं और काम करती है। सही समय आने पर देश की जनता जवाब देगी। रामगढ़ उपचुनाव के लिए मैं पहुंचा हूं। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रामगढ़ में कांग्रेस, JMM, राजद सभी सहयोगी दल का सहयोग मिला है। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।